कतर और अमेरिका के बीच बुधवार को 100 लाख करोड़ रुपए की बड़ी डील हुई, जिसमें कतर 2210 मेड इन अमेरिका विमान खरीदेगा। दोहा में अमेरिका राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और कतर के अमीर शेख तामिम बिन हमद अल थानी के बीच यह समझौता हुआ। इसमें 243 अरब डॉलर की वित्तीय डील भी शामिल है। बलूच नेता मीर बलूच ने बुधवार को पाकिस्तान से बलूचिस्तान की आजादी का ऐलान किया। उन्होंने कहा कि दशकों से बलूच समुदाय को मानवाधिकार हनन, किडनैपिंग और हिंसा का सामना करना पड़ा है। अपनी एक्स पोस्ट से उन्होंने बलूच के राष्ट्रीय फैसले का जिक्र किया और भारत समेत अंतर्राष्ट्रीय समुदाय से समर्थन मांगा। यूक्रेन के राष्ट्रपति व्लादिमीर जेलेंस्की तुर्की के इस्तांबुल में रूस के साथ सीजफायर पर बातचीत के लिए पहुंचेंगे। उन्होंने कहा कि यूक्रेन पर फॉर्मेट पर चर्चा हो तैयार, लेकिन अगला कदम इस पर निर्भर करेगा कि रूस कौन प्रतिनिधि भेजता है। राष्ट्रपति पुतिन ने खुद आने से इनकार कर दिया है। चीन ने अरुणाचल प्रदेश की 27 जगहों के नाम बदलकर फिर से प्रोपेगेंडा वॉर छेड़ दिया है। नई लिस्ट में 15 पहाड़, 5 कस्बे, 4 दर्रे, 9 दरियां, 1 झील शामिल है। यह लिस्ट चीन की सरकारी वेबसाइट ग्लोबल टाइम्स पर जारी की गई है। बीते 8 सालों में चीन अब तक कुल 92 जगहों के नाम बदल चुका है। अमेरिकी मिलिट्री एक्सपर्ट जॉन स्पेंसर ने कहा कि ऑपरेशन सिंदूर भारत का रणनीतिक मिशन था, न कि पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर पर कब्जे या फिर सत्ता परिवर्तन का प्रयास। स्पेंसर के मुताबिक भारत ने यह ऑपरेशन 4 दिन में सफलतापूर्वक पूरा किया और अपने मकसद को हासिल किया। उन्होंने कहा कि भले ही कुछ लोग इसे सीजफायर कहें, लेकिन ये केवल विराम है। वॉशिंगटन ऑपरेशन सिंदूर रणनीतिक मिशन था। बचियागढ़ बक्सवाहा मार्ग पर गुरुवार शाम करीब 5 बजे 2 ट्रकों की आमने सामने टक्कर हो गई। पहले से पलटे ट्रक को उठाने के काम चल रहा था। इसी दौरान सामने से आ रहा एक ट्रक अनियंत्रित होकर दूसरे ट्रक में टकराया और डीजल चौकी फूटने से ट्रक ने आग पकड़ ली। दूसरा ट्रक भी जल गया। घटना में लाखों के नुकसान होने की आशंका जताई जा रही है। मध्य प्रदेश के भोपाल और आसपास के क्षेत्रों में मौसम में बदलाव आया है, जिसमें लोगों को लू से राहत मिली है। भोपाल, नर्मदापुरम, इंदौर संभाग सहित 12 जिलों में बारिश का अलर्ट जारी किया गया है। एमपी के कई मौसम प्रणालियां सक्रिय है, जिससे बंगाल की खाड़ी से नमी के कारण बादल छाए हुए हैं। मौसमी बदलाव के चलते अधिकतम तापमान में वृद्धि रुक गई है। बिजनौर में हवानियत की सारी हदें पार कर दी गई। थाना चित्रपुर किरतपुर के अंतर्गत 13 मई की रात एक युवती अपने मंगेतर के साथ खड़ी थी और तभी गांव के 6 व्यक्ति युवती के पीछे आए। मंगेतर के सामने ही युवती के साथ गैंगरेप को अंजाम दिया। पुलिस ने 3 व्यक्तियों को गिरफ्तार कर लिया है। 3 की तलाश जारी है। बुलंदशहर खुर्जा अलीगढ़ मार्ग में एक दर्दनाक हादसा सामने आया। बताया गया कि लियाकत बीती रात ट्रैक्टर ट्रॉली में आम लेकर मंडी जा रहे थे, तभी अचानक से एक बस ने पीछे से टक्कर मार दी। हादसे में लियाकत की मौत हो गई। सूचना पर पहुंची पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा और मामले की जांच पड़ताल शुरू कर दी है। बुलंदशहर खुर्जा के मुंडाखेड़ा स्थित नहर में डूबे युवक का आज शव मिला है। बता दें कि 13 मई को विकास नहर पर नहाने के लिए गया था, जहां वो अचानक से गहरे पानी में चला गया और डूब गया। 2 दिन से युवक के शव की तलाश जारी थी और आज पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है और आगे की जांच शुरू कर दी है। छतरपुर के नौगांव थाना क्षेत्र से फिल्मी अंदाज में अपहरण हुई युवती को पुलिस ने 24 घंटे के भीतर दस्तयाब किया। युवती ने बताया कि वो परीक्षा देकर वापस आ रही थी। आते समय अवैध हथियार की नोक पर 4 युवकों ने अपहरण कर लिया था। पुलिस फरार आरोपियों की तलाश में अब जुट गई है। युवती के बयान पर जांच पड़ताल जारी है। फतेहपुर जिले में कांग्रेस सहित समाजवादी पार्टी के सैकड़ों कार्यकर्ताओं ने कलेक्ट्रेट परिसर पहुंचकर मध्य प्रदेश के मंत्री द्वारा महिला सैन्य अधिकारी सोफिया कुरैशी पर टिप्पणी करने पर विरोध प्रदर्शन कर भाजपा को ढोंगी और महिला विरोधी बताते हुए महामहिम राष्ट्रपति के नाम ज्ञापन सौंपा है और मंत्री की बर्खास्तगी की मांग कर मुकदमा दर्ज करने की मांग उठाई है। गंजबासौदा नगर में एटीएम की मशीन को लेकर बैंक प्रबंधन की ओर सवालिया निशान उठ रहे हैं। गांधी चौक से स्टेशन रोड तक जितनी भी एटीएम मशीन लगी हुई हैं, उन मशीनों में कहीं न कहीं अनियमितताएं देखने को मिल रही हैं। एटीएम कार्ड डालने के बाद पैसे की जगह सिर्फ पर्ची ही निकलती है। एटीएम मशीनों में जानवर, कुत्ते, गाय बैठे रहते हैं और गंदगी फैलाते हैं, जिससे हितग्राहियों को असुविधा का सामना करना पड़ता है।
आज दोपहर 11:30 बजे घनसौर थाना क्षेत्र में एक दर्दनाक हादसा हुआ, जब ट्रेन की चपेट में आने से एक युवक की मौत हो गई। जानकारी के अनुसार ट्रेन की पटरियों के पास दो युवक रील बना रहे थे, फोटो खींच रहे थे। तभी एक ट्रेन निकल जाने के बाद फिर फोटो खींचने लगे। उसी समय एक डेमो ट्रेन आई, जिसमें एक युवक हट गया, लेकिन दूसरा युवक ट्रेन की चपेट में आ गया और उसकी मौत हो गई। ग्वालियर में ऑफिस के बाहर रखी स्कूटी की डिक्की का लॉक तोड़कर दो बदमाशों ने रुपए और दस्तावेज से भरा बैग चुरा लिया। गाड़ी मालिक ने बताया कि बैग में 1 लाख रुपए कैश और दस्तावेज रखे थे। पुलिस ने जब चोरों की तलाश के लिए आसपास लगे सीसीटीवी कैमरे खंगाले तो उसमें बाइक सवार दो बदमाश बैग को चोरी कर ले जाते हुए दिखाई दिए। पुलिस सीसीटीवी फुटेज के आधार पर दोनों चोरों की तलाश में जुट गई है। हमीरपुर पुलिस ने सरकारी बस में सीट को लेकर गुंडागर्दी करने का मामला सामने आया। बिना टिकट के मुलजिम को लेकर रात से हमीरपुर जा रही रोडवेज बस के कंडक्टर अभद्रता की और मारपीट की। कंडक्टर ने पुलिस पर मारपीट करने का आरोप लगाया। यात्रियों ने पुलिस कर्मियों की अभद्रता का वीडियो बनाकर सोशल मीडिया पर वायरल भी किया है। मामला राजकोतवाली के बस डिपो का बताया जा रहा है। इंदौर शहर में तिरंगा यात्रा का आयोजन 16 मई को किया गया, जहां मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव भी शामिल होंगे। इनका उद्देश्य राष्ट्रभक्ति का संदेश फैलाना, ऑपरेशन सिंदूर की उपलब्धियों को जन जन तक पहुंचाना है। सुमित मिश्रा ने कहा कि यह आयोजन किसी राजनीतिक पार्टी का नहीं है, बल्कि यह आयोजन आम जनता का है, जिसमें सभी समाज, सभी धर्मों के लोग बड़ी संख्या में शामिल होंगे। जबलपुर में बागेश्वर धाम सरकार ने कहा कि साधु बनना सरल है, लेकिन साधु हो जाना बहुत कठिन है। परोपकार ही साधु संतों के जीवन का लक्ष्य होता है। ये ग्लोबल कॉलेज परिसर में गुरु दर्शन और आशीर्वचन कार्यक्रम में संबोधित कर रहे थे। इसके पूर्व उन्होंने अपोलो जेबीपी हॉस्पिटल का लोकार्पण किया और भगवान राधा कृष्ण का पूजन अर्चन किया। साथ ही उन्होंने रामचरितमानस के विभिन्न प्रसंगों की व्याख्या की। जबलपुर गोहलपुर थाना क्षेत्र में नाले में एक महिला का शव बरामद किया गया। महिला की हत्या पर शव को फेंका गया था। ऐसी हत्या का खुलासा करते हुए पुलिस ने मृतका के पति को गिरफ्तार किया। पूछताछ में आरोपी ने कबूल कर लिया है कि उसे पत्नी के चरित्र पर संदेह था और इसी के चलते उसने कुल्हाड़ी से हमला कर हत्या की, फिर साड़ी में लपेटकर उसकी लाश नाले में फेंक दी थी। मामला शामली के कांदला थाने का। विधवा महिला का आरोप है कि कमल नाम के युवक ने विधवा महिला को शादी का झांसा देकर उसके साथ फर्जी कोर्ट मैरिज कर महिला को अपने साथ 6 माह तक रखा और फिर पीड़िता को मारपीट कर घर से बाहर निकाल दिया। महिला कई दिनों से थाने के चक्कर काटने को मजबूर है, लेकिन अभी तक पुलिस ने ना उसकी बात सुनी है, ना ही कोई कार्रवाई करने को तैयार है। कटनी के रंगनाथ नगर थाना क्षेत्र में चाकूबाजी की वारदात को अंजाम देने वाले हत्या के प्रयास के आरोपी को पुलिस ने 12 घंटों में गिरफ्तार कर लिया है। 14 मई की रात जिला चिकित्सालय कटनी से सूचना प्राप्त हुई थी कि मनोज बर्मन तथा उसके मोहल्ले के कुछ लोगों के ऊपर एक व्यक्ति के द्वारा बस स्टाफ के पास एक व्यक्ति ने चाकू से जानलेवा हमला कर दिया था, जिस पर पुलिस ने कार्रवाई करते हुए 12 घंटों में उसे गिरफ्तार किया। मसूरी में भूमाफिया द्वारा अवैध रूप से सड़क किनारे की गई तार बार लगाने से वन्य जीवों की परेशानी बढ़ गई है। मसूरी हाथीपाओ में स्थानीय लोगों द्वारा बनाई गई वीडियो में साफ दिख रहा है कि जंगली जानवर सड़क किनारे लगे तार बार में उलझ रहे हैं और वो सड़क के आर पार नहीं कर पा रहे हैं। राज्य में वन्य जीवों के संरक्षण के लिए प्रभावी कदम उठाने की आवश्यकता है। मामला मसूरी का है, जहां मसूरी डीएफपी ने बताया कि मसूरी देहरादून मार्ग पानी वाले बैंक पर किसी बाहरी व्यक्ति ने बिना विकास प्राधिकरण और वन विभाग की अनुमति के विशाल लोहे का स्ट्रक्चर खड़ा कर दिया था। विभाग ने नोटिस भी दिया, लेकिन व्यक्ति ने अवैध निर्माण जारी रखा, जिस पर वन विभाग की टीम ने स्ट्रक्चर को ध्वस्त कर दिया है। मथुरा में आगामी गुरु पूर्णमासी मेले को लेकर जिला प्रशासन काफी सतर्क और सजग नजर आ रहा है। जिलाधिकारी ने परिक्रमा मार्ग में वॉल पेंटिंग करवाने के भी आदेश दिए हैं। जिलाधिकारी द्वारा परिक्रमा मार्ग से सीसीटीवी कैमरे, लाइट और लाउड स्पीकर, शौचालय और प्याऊ इत्यादि को सुचारू रूप से चालू करने के दिशा निर्देश दिए। गुरु पूर्णमासी पर परिक्रमा मार्ग में विकास की गंगा बहती हुई नजर आएगी। नैनपुर पुलिस ने जबरन पैसा उगाही और वीडियो बनाकर ब्लैकमेल कर रहे 2 युवकों को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है। बाकी 2 युवकों की तलाश जारी है। दरअसल 11 मई को दोस्त के साथ बाइक चलाना सीखने गया हुआ था, तभी 4 लड़के पहुंच गए। दोनों के अपहरण कर जंगल के अंदर ले गए, चाकू दिखाकर गंदी गंदी गालियां दी, वीडियो बनाकर बदनाम करने की धमकी दी और फोन पे से 5300 रुपए ट्रांसफर करवाए थे। निवाड़ी अनुविभागीय अधिकारी राजस्व और ओरछा तहसीलदार पर 5-5 हजार रुपए का जुर्माना लगाया गया। व्यवहार न्यायालय ओरछा ने अनुविभागीय अधिकारी राजस्व और तहसीलदार ने ओरछा के 2 लोगों को जमीन से बेदखली और सिविल की कार्रवाई के नोटिस न्यायालय से दिए थे। नौगांव में गुरुवार को कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने कैबिनेट मंत्री विजय शाह के कर्नल सोफिया कुरैशी के विवादित बयान को लेकर जोरदार प्रदर्शन किया। कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने मंत्री
का पुतला फूका और चेतावनी दी कि मंत्री को तत्काल बर्खास्त करें, नहीं तो उग्र आंदोलन होगा। आपको बता दें कि यह मामला केंद्रीय बलों में कार्यरत कर्नल सोफिया कुरैशी को लेकर विजय शाह के कथित बयान से जुड़ा हुआ है। पिछौर पुलिस को एक बड़ी सफलता मिली। आरोपी के कब्जे से बोल्ट कैन की 46 पेटी, देशी प्लान शराब की 9 पेटी और बोलेरो पिकअप वाहन और एक पल्सर बाइक जब्त की है। पिकअप और वाहन दोनों वाहन छोड़कर फरार हो गए। कुल शराब 663 लीटर मिली। कीमत 1,69,600 की बताई जा रही है। प्रयागराज में जिलाधिकारी कार्यालय पर कांग्रेसजनों ने प्रदर्शन किया। भाजपा के एमपी के मंत्री विजय शाह द्वारा कर्नल सोफिया कुरैशी को आतंकवादियों की बहन बताकर जो आपत्तिजनक बयान दिया गया था, उसी पर महामहिम राष्ट्रपति के नाम एक ज्ञापन भी एडीएम सिटी को सौंपते हुए मंत्री के खिलाफ क्रिमिनल धारा में मुकदमा दर्ज करने की मांग की गई है। बुधनी में रेत माफियाओं के हौसले इतने बुलंद हैं कि बिना अनुमति के ही बहते पानी में पुल रोड बनाकर जेसीबी पोकलैंड से पीले सोने की कालाबाजारी में नर्मदा नदी के अस्तित्व के साथ खिलवाड़ कर रहे थे। रेत खनन होने के कारण नर्मदा नदी किनारे रह रहे आदिवासी ग्रामीण मजदूर भूखे मरने की कगार पर हैं, जिसकी शिकायत तो की गई है, लेकिन कार्रवाई अभी तक नहीं हुई। मामला सहारनपुर जिले के ताना नागल का, जहां बीते कुछ दिनों से अज्ञात चोर कब्रिस्तान की 4 दीवारी को क्षतिग्रस्त कर दीवार में लगे लोहे के सरिये को चोरी कर बेचने का काम कर रहे थे। पहरा दे रहे ग्रामीणों ने अज्ञात चोर का पीछा करते समय चोर का मोबाइल जमीन पर गिरा मिला। मोबाइल के द्वारा अज्ञात चोर की पोल खुल गई। ग्रामीणों ने इसकी सूचना पुलिस को दी। पुलिस ने दोनों युवकों को हिरासत में लेकर पूछताछ शुरू कर दी है। संबल चकबंदी विभाग में जमीन के फर्जी आवंटन का बड़ा मामला सामने आया। पुलिस ने इस मामले में चकबंदी विभाग के 4 कर्मचारियों को गिरफ्तार किया, जबकि एक चकबंदी अधिकारी अभी फरार है। आरोप है कि 326 बीघा जमीन को गलत तरीके से 58 लोगों में बांट दिया गया। 3 कर्मचारियों ने इस मामले से जुड़ी महत्वपूर्ण फाइलें गायब कर दी थी, जिससे पूरे प्रकरण को दबाया जा सके। संत कबीरनगर जिले से एक बड़ी खबर, जहां कर्नल सोफिया कुरैशी द्वारा चलाए गए सफल ऑपरेशन सिंदूर के बाद देश भर में सम्मान की लहर है। लेकिन इसी बीच मंत्री के बयान से बवाल मच गया है। वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। महिला अफसर को लेकर आपत्तिजनक टिप्पणी की गई, जिस पर जिला पंचायत सदस्य ने मंत्री विजय शाह के खिलाफ देशद्रोह सहित सुसंगत धाराओं में मुकदमा दर्ज करने की मांग की। सीतापुर नगर पालिका के अधिशासी अधिकारी ने एक पुरुष 2 महिला कर्मचारियों को सस्पेंड कर दिया। सुधीर जायसवाल के 10 दिन बचे थे रिटायरमेंट के। 3 कर्मचारियों की चीटी अलग अलग पानी प्याऊ पर लगाई गई थी। महिला कर्मचारी का कहना है कि आसपास शौचालय नहीं बना था, इसीलिए पानी प्याऊ में तालाब डालकर शौच करने के लिए गई हुई थी और जिसी पर मामला खड़ा हुआ। एक्शन लेने पर तीनों को सस्पेंड किया गया। मध्य प्रदेश के मंत्री विजय शाह के खिलाफ सुल्तानपुर में गुरुवार को पूर्व सैनिकों ने प्रदर्शन किया। राष्ट्रपति को संबोधित पत्र सिटी मजिस्ट्रेट को सौंपा है। पत्र में कहा गया कि 13 मई को एक कार्यक्रम में मंत्री विजय शाह ने भारतीय सेना की कर्नल सोफिया कुरैशी के खिलाफ आपत्तिजनक टिप्पणी की। साथ ही मांग की कि विजय शाह को तत्काल मंत्रिमंडल से बर्खास्त किया जाए, देशद्रोह के आरोप में गिरफ्तार कर उन्हें जेल भेजा जाए। छतरपुर में 13 वर्षीय नाबालिग के अपहरण और लव जिहाद के मामले में ग्रामीणों ने एसपी कार्यालय पर जोरदार प्रदर्शन किया। प्रदर्शनकारियों ने ज्ञापन सौंपते हुए आरोप लगाया कि गांव के कुछ लोगों ने चंदा इकट्ठा कर आरोपी को आर्थिक मदद की थी। प्रदर्शनकारियों ने इन सभी के खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग की है। घटना के विरोध में पंचायत क्षेत्र पूरी तरह से बंद रहा। अंबिकापुर रायगढ़ मुख्य मार्ग पर ट्रक और पिकअप की टक्कर हो गई। ट्रक चालक को चपकी लगने से यह हादसा हुआ। पिकअप में 6 लोग सवार थे, जिनमें 2 की हालत गंभीर है। उन्हें अंबिकापुर मेडिकल कॉलेज भेजा गया, जबकि अन्य को हल्की चोटें आई हैं। हादसे में दोनों वाहनों को भारी नुकसान पहुंचा है। कर्नल सोफिया कुरैशी पर बीजेपी मंत्री विजय शाह की आपत्तिजनक टिप्पणी को लेकर कांग्रेस ने कड़ा विरोध जताया। कांग्रेस नेता विश्वनाथ चौधरी ने कहा कि भारत पाकिस्तान के बीच घोषित युद्ध में कर्नल सोफिया नायक बनकर उभरी है। पूरा देश उनके शौर्य को सलाम कर रहा है। ऐसे समय में मंत्री का बयान शर्मनाक है। कांग्रेस ने मंत्री की तत्काल बर्खास्तगी की मांग की। देश भर में विरोध तेज कर दिया है। भैरुंदा में ग्राम सोचिया निवासी अरुण राजपूत से मारपीट और अड़ीबाजी करने वाले आरोपी जावेद खान को भैरुंदा पुलिस ने 24 घंटे के भीतर गिरफ्तार कर न्यायालय में पेश किया। आरोपी के खिलाफ 2 दर्जन से अधिक आपराधिक मामले पहले से दर्ज हैं और 2018 के मामले में स्थायी वारंट भी लंबित था। पुलिस ने तकनीकी सहायता और मुखबिर की सूचना से आरोपी को पकड़ा है। उसके खिलाफ प्रतिबंधात्मक कार्रवाई और जिला बदर की प्रक्रिया जारी है।
चिड़िया के ग्राम रामतराई में गायत्री परिवार ने 4 दिवसीय युवा व्यक्तित्व निर्माण शिविर और 5 कुंडीय यज्ञ का आयोजन किया, जिसमें 120 युवाओं ने भाग लिया। समापन कार्यक्रम में मुख्य अतिथि संजय कुमार सिन्हा और उत्तरी निषाद ने पूजा अर्चना कर शिविर के उद्देश्यों की सराहना की। कार्यक्रम में नशा मुक्ति और भारतीय संस्कृति को बढ़ावा देने पर जोर दिया गया, जिसमें बड़ी संख्या में ग्रामीण जन उपस्थित रहे। कर्नल सोफिया कुरैशी पर आपत्तिजनक बयान देने के मामले में मंत्री विजय शाह के खिलाफ जबलपुर हाईकोर्ट के आदेश पर इंदौर के मानपुर थाने में एफआईआर दर्ज हुई है। हाईकोर्ट की बेंच ने इस पर स्वतंत्र संज्ञान लेते हुए कार्रवाई के निर्देश दिए। अब कांग्रेस राज्यसभा सांसद वरिष्ठ अधिवक्ता विवेक तनखा ने ट्वीट कर कहा कि यदि सुप्रीम कोर्ट में अपील होती है तो वे खुद कपिल सिब्बल, इंदिरा जयसिंह और केटीएस तुलसी मंत्री के खिलाफ पैरवी करेंगे। कुशीनगर जिला मुख्यालय पर कांग्रेस महिला प्रकोष्ठ और कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने मंत्री विजय शाह की आपत्तिजनक टिप्पणी के विरोध में जोरदार प्रदर्शन किया। जिला अध्यक्ष वृंदी प्रजापति और रविंद्र विश्वकर्मा के नेतृत्व में निकाले गए इस मार्च में कार्यकर्ताओं ने बीजेपी और मंत्री शाह के खिलाफ नारेबाजी की। मार्च शहीद चंद्रशेखर आजाद से शुरू होकर मुख्य मार्गों से होता हुआ वहीं संपन्न हुआ। विरोध में कई कांग्रेस नेता मौजूद रहे। महोबा जिले के श्रीनगर थाना क्षेत्र के मवई खुद गांव में बकरी चराते समय 14 वर्षीय सूरज का पैर फिसलने से वह कुएं में गिर गया और डूबकर उसकी मौत हो गई। परिजनों और ग्रामीणों ने शव को बाहर निकाला, जबकि पुलिस ने पंचनामा कर शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा और आगे की कार्रवाई शुरू कर दी है। घटना से पूरे परिवार में कोहराम मचा हुआ है। मध्य प्रदेश के भाजपा मंत्री कुंवर विजय शाह की एक विवादित टिप्पणी ने देश भर में राजनीतिक और सामाजिक हलचल पैदा कर दी है। शाह ने भारतीय सेना की कर्नल सोफिया कुरैशी को आतंकवाद की बहनों और कहकर संबोधित किया, जिसकी चौतरफा निंदा हो रही है। मसूरी में इस बयान के विरोध में कांग्रेस महिला मोर्चा की अगुवाई में पिक्चर पैलेस चौक पर जोरदार प्रदर्शन हुआ। इस दौरान कांग्रेस नेतियों ने भाजपा नेता के खिलाफ नारेबाजी की और उनका पुतला फूंका। मध्य प्रदेश सरकार के मंत्री विजय शाह की कर्नल सोफिया कुरैशी पर की गई आपत्तिजनक टिप्पणी को लेकर सुल्तानपुर में भी प्रदर्शन हुआ। कार्यकर्ताओं का गुस्सा फूटा। जिलाध्यक्ष अभिषेक राणा के नेतृत्व में कांग्रेसियों ने कलेक्ट्रेट पर जोरदार प्रदर्शन कर राष्ट्रपति के नाम ज्ञापन सौंपा। नेता वरुण मिश्रा ने इसे सेना और देश की महिलाओं का अपमान बताते हुए मंत्री की तत्काल बर्खास्तगी की मांग की है। सुल्तानपुर के मोतीगुर थाना क्षेत्र में बरबरही गांव में गुरुवार को तालाब में डूबने से 2 मासूमों की दर्दनाक मौत हो गई। दरअसल तालाब में भैंस निकालते समय बच्चा फिसलकर गिर गया, जिसे बचाने गई बहन भी तालाब में डूब गई। सूचना पर पुलिस और प्रशासनिक अधिकारी मौके पर पहुंचे, शवों को पोस्टमार्टम के लिए भेजा और घटना से पूरे गांव में शोक की लहर व्याप्त है। तंदोसी में स्वास्थ्य विभाग के सघन चेकिंग अभियान के तहत अब तक 23 अवैध क्लिनिक और 1 लैब सील की गई है। नोडल अधिकारी विश्वास अग्रवाल के नेतृत्व में चल रहे इस अभियान का उद्देश्य बिना लाइसेंस संचालित संस्थानों पर कार्रवाई और स्वास्थ्य सेवाओं की गुणवत्ता सुनिश्चित करना है। विभाग ने आगे भी सख्त कार्रवाई के संकेत दे दिए हैं। अशोकनगर के रेलवे ट्रैक पर हैरान कर देने वाली घटना, जहां दोनों सगे भाई एक साथ ट्रेन के सामने कूद गए। सूचना पर पहुंची पुलिस ने दोनों शवों को कब्जे में लिया और जांच शुरू की। इस दुखद घटना में पुलिस को सुसाइड नोट भी मिला, जिसमें मृतक भाइयों ने अपनी परेशानी का कारण बताया। इसमें लिखा है कि लंबे समय से आर्थिक समस्याओं से वे दोनों जूझ रहे थे, मानसिक रूप से परेशान थे और इसी वजह से उन्होंने ये कदम उठाया। मंदसौर के नापाखेड़ा चौपाटी पर देर रात एक अज्ञात वाहन ने बाइक को टक्कर मारी, जिससे बूढ़ा निवासी बलवंत पिता शंभूलाल की मौके पर ही मौत हो गई। सुबह परिजन शव को बूढ़ा बस स्टैंड लाकर धरने पर बैठ गए। प्रशासन की समझाइश और 24 घंटे में आरोपी पकड़े जाने के आश्वासन के बाद धरना समाप्त कर अंतिम संस्कार किया गया। और उधर सिवनी जिले में गौवंश तस्करी और बंद करने के लिए एसपी सुनील कुमार मेहता ने नई पहल की। उन्होंने घोषणा की है कि अवैध गौवंश परिवहन या फिर वध की सटीक सूचना देने वाले व्यक्ति को 5,000 का इनाम दिया जाएगा। ये कदम मेले में गौ तस्करी प्रभावी कार्रवाई के उद्देश्य से उठाया गया। एसपी ने लोगों से सहयोग की अपील करते हुए कहा कि सूचना देने वालों की पहचान गोपनीय रखी जाएगी।